2021 कितने भी खेल रत्न पुरस्कार हैं, खेल से संबंधित जो भारत के बड़े बड़े पुरस्कार हैं उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, और साथ ही साथ जो भी अभी 2021 में अवार्ड दिए गए हैं उसके बारे में आपको बता दूं। वैसे तो इसके बारे में बहुत सारे लोग वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी चीजें बता दूं जो आपकी एग्जाम के लिए ज्यादा फ्रूटफुल हो, और ये भी आप जानते रहिए कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं और कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग तैयार हैं? ठीक है, थैंक यू। बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लेकिन थोड़ा सा लेट आया हूं। तो चलिए, आज मैं आपको जो है भारत सरकार द्वारा कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं खेल के क्षेत्र में, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, और बाद में पीडीएफ में 10-15 मिनट बाद अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। तो चलिए, यही देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, और देखिए सबके ये चिन्ह बने हुए हैं। ये जो है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो भी है वर्तमान में, पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यानी वो सारे खिलाड़ी जो खेलों के रत्न हैं उनको ये पुरस्कार मिला, और उनको ये पुरस्कार मिलता है, और ये भारत का जो है सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। तो पहले ये राजीव गांधी के नाम था, और अभी जब ओलंपिक चल रहा था तो उसमें इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो ये पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। दूसरा जो है ये भी आपको दिख रहा होगा, ये भी ध्यानचंद की फोटो है, और एक ध्यानचंद अवार्ड और है, लेकिन वो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको। इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो भारत के बहुत सारे विश्वविद्यालय जहां से लड़के तैयारी करते हैं और फिर यही आगे जो है भारत के अलग अलग जगहों पे खेलों में प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे विश्व में, तो यूनिवर्सिटीज में गेम्स को आगे प्रोत्साहित करने के लिए भी एक अवार्ड दिया जाता है, जिसको मौलाना अबुल कलाम आजाद खेल पुरस्कार कहा जाता है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अवार्ड कहा जाता है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, और साथ ही साथ कुछ निजी क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र, स्कूल कॉलेज संस्थान, इन सब क्षेत्रों द्वारा जो है खेल को प्रोत्साहन करने के लिए जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ एक आपका अर्जुन अवार्ड भी है, तो अर्जुन अवार्ड की लिस्ट चूंकि बहुत बड़ी है, 35 है, तो उसके बारे में आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, इसमें मुख्य रूप से 5 के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए अगला जरा हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा मैं आपके बारे में इसको थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री दे रहा हूं, ताकि आपको कुछ चीजें जानकारी हो जाए जो आपके एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो थोड़ा सा आप लोग ब्रीफ हिस्ट्री के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो चलिए मैं लिखता हूं, आप लोग देखते जाइएगा। सारी चीजें लिख रहा हूं मैं, और इसको मैं अभी पीडीएफ के रूप में भी दे दूंगा आपको। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ये थोड़ा सा आप जान जाइए। लिखता इसलिए हूं मैं कि आप लोग थोड़ा सा अटेंशन पे करेंगे, फोटोग्राफ्स में उतना अटेंशन पे नहीं हो पाता, तो इसलिए लिख दे रहा हूं। तो कुल मिला के जो है देखो कितने प्रकार के अवार्ड मिलते हैं, ये थोड़ा सा देख लो। यहीं पे हम लोग से कई बार गड़बड़ियां हो जाती हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सुधार करके देख लेंगे ताकि हम लोग को मालूम हो जाए। तो देखो, एक पहला है जो है मेजर ध्यानचंद। क्या है? मेजर ध्यानचंद, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, रत्न पुरस्कार एक अवार्ड ये है। दूसरा इसी के साथ साथ एक जुड़वा भाई और है, जिसका नाम क्या है? ध्यानचंद, जो इसका नाम है ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, तो ये हो गया खेल रत्न पुरस्कार। और एक का नाम है ध्यानचंद पुरस्कार, लेकिन वो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। तो दूसरा जो है वो है क्या है? ध्यानचंद पुरस्कार, पुरस्कार। और ये क्या है आपका? लाइफ टाइम अचीवमेंट। देखिएगा कई लोग गलती कर देते हैं, आप ही गलती मत कीजिएगा। अचीवमेंट अवार्ड, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आपको। फिर तीसरा चले आते हैं, तो आपको मालूम है अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड यानी अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ये तीसरा हो गया। इसी के बाद देखिए एक ये हो गया ना, एक ये हो गया, और ये तीसरा पुरस्कार ये हो गया। चौथे की तरफ हम लोग जाते हैं। चौथा नेक्स्ट कौन सा है, तो थोड़ा सा वो मैं आपको दिखा दूं। तो चौथा जो है आपका है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार। क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। और ये भी एक प्रकार का नहीं, दो प्रकार का दिया जाता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का।
पहला क्या है? तो पहला एक है लाइफ टाइम अचीवमेंट, पहला है लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा है रेगुलर, माने नियमित श्रेणी का, रेगुलर यानी नियमित श्रेणी का। तो द्रोणाचार्य में दो प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। अब नाम से ही लग रहा होगा द्रोणाचार्य माने क्या? तो ये जो पांडवों के गुरु थे, कौरवों के गुरु थे, जो उनको बहुत सारा चीज सिखाया करते थे, उन्हीं का नाम द्रोणाचार्य। यानी ये प्लेयरों को नहीं मिलता, प्लेयरों के गुरुओं को मिलता है, जो प्लेयरों को जो है खेल सिखाते हैं उनको मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसके अलावा दो और पुरस्कार हैं। तो एक और कौन सा पुरस्कार है? तो ये है एक खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कोई भी निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, कोई भी सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, इसके अलावा कोई भी इस तरह का संगठन है जो खेलों को प्रोत्साहित करता है, जो खेलों को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। तो खेल नियंत्रण बोर्ड राज्य और राष्ट्रीय स्तर के जो खेलों को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। तो निजी क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र किसी भी संगठन को मिल सकता है, किसी भी संगठन को ये मिल सकता है। और जो अगला पुरस्कार है वो कौन सा है? तो वो है मौलाना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, आजाद पुरस्कार, ठीक है ना। ये किसको दिया जाता है? तो ये विश्वविद्यालयों को दिया जाता है। जो भी विश्वविद्यालय हैं जो अपने यहाँ सारे गेम्स को प्रोत्साहित करते हैं, तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद चूंकि पहले शिक्षा मंत्री थे, तो शिक्षा से रिलेटेड है, यानी ये विश्वविद्यालयों को दिया जाता है। ये याद रखिए खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। जो ऐसी संस्थाएं हैं जो खेल को प्रोत्साहित करती हैं, तो निजी क्षेत्र की भी हो सकती हैं, सरकारी क्षेत्र की भी होती हैं, उनको दिया जाता है। और फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो जो गुरु लोग हैं उनको दिया जाता है। तो उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हो सकता है और रेगुलर अवार्ड, दो तरह के अवार्ड दिए जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया, तो इसके अलावा कौन सा सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, तो वो कौन सा है? तो वो है मेजर ध्यानचंद। पहले आपको मालूम था कि पहले इसका नाम क्या था भाई? तो आप में से अधिकांश लोग जानते हैं कि पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी। जितने भी तैयारी लोग कर रहे हैं इसकी जानते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो बार बार ये मांग उठ रही थी कि हर क्षेत्र में राजनीतिज्ञों को आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है। जैसे भी क्या हो कि दिल्ली में एक विश्वविद्यालय खुला स्पोर्ट्स के लिए, तो उसका जो वाइस चांसलर बनाया गया किसी राजनीतिक या पढ़े लिखे व्यक्ति को नहीं, बल्कि कर्णम मैलेश्वरी को बनाया गया है, जो भारत की प्रथम महिला मेडल विजेता है ओलंपिक में, और वो वेट लिफ्टिंग में करती है। तो इस तरह का प्रोत्साहन देने के लिए सब काम होना चाहिए। तो पहले इनका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जो हटा दिया गया। और कब हटाया गया? तो आप सभी को मालूम है कि अगस्त 2021 में हटाया गया। और हटा के क्या कर दिया गया? खिलाड़ी के नाम पे। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार एक अवार्ड ये है जो सबसे बड़ा भारत का पुरस्कार है। और सिर्फ सबसे बड़ा नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा पैसा भी मिलता है। तो जो पुरस्कार राशि है, ये भी याद रखना है कि इसमें पुरस्कार राशि कितनी है भाई? तो चूंकि सबसे बड़ा अवार्ड है, तो इसमें पुरस्कार राशि है 25 लाख रुपए। प्रत्येक खिलाड़ी को कितना मिलता है? इसमें 25 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें 25 लाख मिलते हैं। वहीं आ जाएगा ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये थोड़ा सा छोटा होता है, तो यहां सबको मिलता है 10 लाख, ठीक है ना। ये भी खिलाड़ियों को मिलता है। द्रोणाचार्य वाला तो किसको मिलता है? उसमें दो बना गया है। दूसरी तरफ खिलाड़ियों के लिए दो बना दिया गया, एक रेगुलर बना दिया गया जो सबसे बड़ा पुरस्कार है 25 लाख, और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए बना दिया गया है। तो इसमें पुरस्कार राशि कितनी है? 10 लाख रुपए। कितनी है इसमें? अब इसके बाद जो दूसरा आता है अर्जुन पुरस्कार, उसमें पुरस्कार राशि है 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए उसमें। नेक्स्ट अगला हम लोग आते हैं, तो अगला जो है हमारा क्या है? द्रोणाचार्य। एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट है और दूसरा कौन सा है? रेगुलर। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट में यहां पे मिलता है 15 लाख रुपए पुरस्कार राशि, और यहां पे कितना है? यहां पे है आपको 10 लाख रुपए पुरस्कार राशि। अब खेल प्रोत्साहन, तो जो खुद ही प्रोत्साहित कर रहा है उसको पैसे की क्या जरूरत है? ये जो भी निजी सरकारी क्षेत्र हैं, इनके पास ऑलरेडी पैसा है, तो इनको कोई भी पुरस्कार राशि नहीं दी जाती। इनको एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, बाकी जो ट्रॉफी वो दी जाती है।
तो इनको दिया जाता है क्या? प्रशंसा या प्रशस्ति पत्र, प्रशस्ति पत्र, और साथ ही साथ इनको दिया जाता है क्या? जो भी ट्रॉफी है वो ट्रॉफी दी जाती। इनको कोई रुपया पैसा नहीं जाता क्योंकि ऑलरेडी इनके पास पैसा है। और जो मौलाना अबुल कलाम आजाद है तो इसमें उस विश्वविद्यालय को खेल को प्रोत्साहित करने के लिए 10 लाख रुपए मिलते हैं। तो आपको यह भी याद रखना है। पहला क्या याद रखेंगे कि अगर हम मेजर ध्यानचंद की बात करें तो इसमें 25 लाख की राशि मिलती है, वहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 10 लाख रुपए की मिलती है, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए की मिलती है। नेक्स्ट हम लोग आ गए तो नेक्स्ट में जो है द्रोणाचार्य में लाइफ अचीवमेंट के लिए 15 लाख रुपए, ये सारे गुरुओं को और वो दोनों सारे प्लेयरों को, और उसमें रेगुलर मिलता है 10 लाख रुपए। निजी क्षेत्र में आ गए तो ये सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र खेल प्रोत्साहन के लिए इसमें कोई पैसा नहीं मिलता बल्कि प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी मिलती है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार में क्योंकि ये शिक्षा मंत्री थे तो शिक्षा से रिलेटेड यानी विश्वविद्यालयों को इसमें 10 लाख रुपए मिलता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, बाकी आप हर जगह देखेंगे तो कुछ चीजें आपको कॉमन बताई जाती हैं कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसका हुआ, इसका, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। बाय द वे एक एक्स्ट्रा प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहला मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको मिला था? तो ये सब लोग याद कर रखे हैं कि जो चेस के हमारे खिलाड़ी थे जिनका नाम था विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद साहब, इनको सबसे पहला मिला था। तो ये हमें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये 25 लाख रुपए मेजर ध्यानचंद सबसे पहला किसको मिला था? विश्वनाथन आनंद को। ये थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रख लीजिए ताकि हो सकता है कभी आपके काम आ जाए। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया। अब आपसे पूछा जा सकता है एक एग्जामिनेशन में प्रश्न, और क्या पूछा जा सकता है कि इस बार ये जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है ये कितने लोगों को दिया गया? ये पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो मालूम है कि ये दिया गया 12 लोगों को। कितने लोगों को? 12 लोगों को दिया गया। ये पूछा जाएगा ये कितने लोगों को दिया गया? तो ये दिया गया 5 लोगों को, 5 खिलाड़ियों को दिया गया। ठीक है ना, 5 खिलाड़ियों को ये दिया गया, 5 लोग इसमें शामिल थे। ओके, ये हो जाएगा 5 लोग, ये हो जाएंगे 12 लोग। अर्जुन पुरस्कार ये बहुत सारे लोगों को मिला है। तो ये कुल मिला के इनकी संख्या लगभग 35 के आसपास है। 35 जो प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, उनको दिया गया है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये संख्या भी पूछ ले। नेक्स्ट हम लोग चले आते हैं। तो आपने एक चीज तो देख लिया, क्या? ये 12 लोगों को, ये 5 लोगों को, ये 35 लोगों को, और फिर आगे बढ़े हम। तो आगे में क्या आ गए? ये तो ये भी मिला है 5 प्लेयरों को। ठीक है ना, 5 गुरु लोगों को मिला है। ये भी 5 गुरु लोगों को मिला है। ठीक है ना, ये दोनों कितने कितने लोगों को मिला है? 5-5 लोगों को मिला है। अच्छा, चले आए खेल प्रोत्साहन। तो ये मिला है 2 लोगों को। कितने को मिला है? ये 2 संस्थानों को मिला है। और ये कितने को मिला है? तो ये मिला है 1 संस्थान को। तो ये 1 को, ये 2 को, ये 5 को, ये भी 5 को। नेक्स्ट आते हैं, ये 35 प्लेयर्स को, ये 5 खिलाड़ियों को, और ये 12 खिलाड़ियों को। तो ये चीज हमेशा आप ध्यान में रखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक, भूलिएगा मत। चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक चीज आपके इंपॉर्टेंट के लिए और हो सकती है कि आखिर ये कौन सी संस्था देती है? तो आप कह देंगे कि बस संस्था कौन सी है? तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। संस्था कौन सी है भाई? तो संस्था का नाम है, संस्था का नाम है केंद्रीय केंद्रीय ठीक है, युवा कार्यक्रम कार्यक्रम केंद्रीय युवा कार्यक्रम, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ये फैक्ट याद रखिएगा, कौन सी संस्था है जो देती है? तो खेल में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। लेकिन इसके साथ साथ आपसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है जो मैंने देखा कि अभी किसी ने वीडियो में बताया नहीं है, और आपको ये जानना बहुत जरूरी है। और एग्जाम में आ जाएगा तो 99% लोग इस प्रश्न का आंसर नहीं दे पाएंगे। वो प्रश्न ये है कि आखिर जो समिति जिसने ये डिसाइड किया कि किसको किसको खेल मिलना है, किसको किसको अवार्ड मिलना है, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे जो है सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिनका नाम था न्यायमूर्ति मुकुंदकम, नाम था मुकुंदकम शर्मा। तो अब इसको आपको याद रखना है, ये याद रख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ठीक,
तो ये मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपको ये याद रहेगा, भूलेंगे नहीं, और यही एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, क्या कि समिति के अध्यक्ष जिसने ये डिसाइड किया, ये मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, तो समिति के अध्यक्ष जिन्होंने डिसाइड किया किसको किसको खेल मिलेगा, तो वो कौन है? वो तो उनका नाम है, सेवानिवृत्त है वो, न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा, शर्मा। इनको जरूर याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति है सुप्रीम कोर्ट के, और वो समिति के अध्यक्ष थे जिसने डिसाइड किया कि किसको किसको ये अवार्ड मिलेगा। तो ये याद रखेंगे। और आपसे पूछा जाए ये देता कौन है, तो मालूम है सबको कि राष्ट्रपति महोदय देते हैं, राष्ट्रपति महोदय इसको देते हैं, महामहिम राष्ट्रपति देते हैं। इतने फैक्ट याद रखिएगा। पीडीएफ वाला फार्मूला तो लगा करके सॉफ्ट पीडीएफ बना करके तो होता नहीं होगा, वहां पे चलते ओकरा हैं पे ताकि ऐसे आपको ही बता जैसे सकें। कि तो चलिए पहले आते हैं हम लोग मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पे, ये देखते हैं कि किसको किसको मिला है। तो देखिए जिसको जिसको मिला मैं दिखाता मतलब हूँ डाउनलोड आपको। कहाँ से करला, ये दोनों थोड़े से अलग हटके हैं क्योंकि ये मिताली स्टोरी राज करला है ना, जो महिला क्रिकेट की प्लेयर है, और साथ ही साथ क्या है कि ये प्रथम महिला है जिन्होंने 10,000 से ज्यादा 10,000 प्लस रन बनाया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो है अचीवमेंट है कि महिला क्रिकेट की प्लेयर इतना रन बना दे। तो ये जो है हमारे टीम की क्रिकेट टीम की मिताली जैसे राज कि एगो टीचर है जिसके जो अपना है ये प्लेयर है, अपने और हिसाब से इन्होंने लेके आता है ना कितना तो कि 10,000 हमको माइंड प्लस सेट रन करके बनाया, आएगा ना बहुत कि अच्छे हमको ये बैट्समैन पढ़ाना है ये। है। तो इसलिए इनके इस प्रोत्साहन के लिए, इस कार्य के लिए इनको कौन सा अवार्ड मिला, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस महिला खिलाड़ी को अवार्ड मिला है, तो आप कह देंगे कौन? मिताली राज। ऑलरेडी इनको इसके पहले भी अर्जुन पुरस्कार दिया जा चुका है, ये पहले अर्जुन पुरस्कार पा चुकी हैं, ये बहुत छक्का छुआ मारा है। पुरस्कार पा चुकी महिला है। क्रिकेट अब में दुए को नाम कई है, बार तो आपसे एक और एगो पूछा शेफाली जाता है, तो वर्मा मैं पे बता दूं आपको, शेफाली वर्मा हमसे कह रही थी कि सखी शादी ये जो कीजिएगा खेल रमन पुरस्कार है के, जिसका नाम मेजर हाँ कर ध्यानचंद, देंगे, लेकिन अभी ये 12वीं पूछा क्लास में तो जाता पढ़ है रहा कि है। आप कितने दिन अच्छा खेलेंगे तो आपको मिलेगा। नहीं। तो पिछले 4 वर्ष तक आप अच्छा गेम खेले होंगे देखा तभी ना, आपको ठीक है मिलेगा, ना, ये नहीं कि सिर्फ 6 महीने खेल लिए। कौनों के नामों कम में से वर्मा कम लगा 4 रहता है साल ना, तक आपका भले पूरे कोनो जात के हुआ अलग अंतर्राष्ट्रीय और बात है, राष्ट्रीय खेलों में अच्छा लेकिन एगो अच्छा परफॉर्मेंस लगता तभी है, मिलता है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये 4 वर्ष वाला भूलिएगा मत। मतलब थोड़ा 4 वर्ष अच्छा तक अच्छा फीलिंग आता काम है, करेंगे तभी होता मिलेगा। है ये यार। मैं आपको सब पीडीएफ में दे दूंगा, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ सब। तो 2 प्लेयर हैं, एक है आपकी कौन? मिताली राज जो 10,003 को मिला है, क्रिकेट से रिलेटेड है, और दूसरे ये सुनील छेत्री हैं। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछेगा तो बहुत लोग गड़बड़ कर जाएंगे कि मिताली राज है कहाँ की, तो ये याद मिताली रखिएगा राज कि ये कंफर्म में जोधपुर आती की। हैं। कहाँ की है ये? जोधपुर की है। आजकल ये भी पूछना शुरू कर दिया है। तो ये जोधपुर एक चीज और है, ब्रांड राजस्थान के एम्बेसडर प्लेयर हैं, इस चीज को याद रखिएगा आप लोग, जितना भूलिएगा ब्रांड मत। एम्बेसडर बनता है ना, एग्जाम में पूछेगा, बहुत लोग गड़बड़ कर जाएंगे। सोनू सूद तो ये कहाँ के हैं? जोधपुर राजस्थान के प्लेयर हैं। अगले हैं सुनील छेत्री हम साहब, सोचते थे कि साउथ के मालूम है हैं, कि ये लेकिन वास्तव में फुटबॉल प्लेयर पंजाबी हैं, है। और ये विश्व के पंजाबी है, 3rd हाँ। नंबर के प्लेयर हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय गेम में सबसे ज्यादा गोल किया है। पहले नंबर की अगर बात करें तो पहले नंबर पे ब्रांड एम्बेसडर जो पंजाब व्यक्ति सरकार ने आते उसको हैं बनाया, वो कौन आते हैं? तो पहले ठीक है नंबर ना? पे आते हैं आपके ओकर बहिनी लड़ रही है क्या चुनाव नाम है? विधानसभा रोनाल्डो का, साहब, तब विधानसभा के रोनाल्डो। चुनाव को ये कहीं और से नहीं लड़ता है, फिर दूसरे पे आते हैं मैक्सिमम होम मेसी, स्टेट से लड़ता है जो 99%। अंतर्राष्ट्रीय गेम में सबसे ज्यादा अब कोनो किए हैं। प्रधानमंत्री और बन फिर जाए इनका वाला नाम कंडीशन आता अलग है है कि सुनील 4 जगह छेत्री से लड़ साहब। जाए। और पूछा जाए कहाँ पैदा हुए थे तो जान जाइए, ये सिकंदराबाद में पैदा हुए थे। सिकंदराबाद, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो वर्तमान जो है तेलंगाना का पार्ट है, उस समय आंध्र प्रदेश होता था, तेलंगाना में इनका जन्म हुआ था। तो ये फुटबॉल के प्लेयर, तो ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तो 3 और प्लेयर हैं। कौन से प्लेयर हैं? तो ये देखिए, जो अभी पैरा, जो भी ये जो पैरा ओलंपिक गेम यार हुआ बनाने था, में तो बड़ा तो टाइम उसमें लगता होगा 5 यार, प्लेयरों जिन्होंने गोल्ड इतनी मेडल एक बार पाया, वीडियो उन बढ़िया से सबको बना दिया लेता गया। होगा, सब तो दिमाग इससे बहुत बैठ पहले जाता ये होगा। शूटिंग में ऐसे है ये बुढ़वा का तो और उतना अवनी काम नहीं लेखरा, होने वाला, पैसा पैरा। चला और कोई चीज तो ये काम शूटिंग में आज थी तो तो इनको यूपीएससी इन्होंने गोल्ड देता जीता, है, और जो है ब्रॉन्ज जीता तो इनको दिया गया लेकिन अवनी इन्होंने मेहनत लेखरा। तो किया है ना यार। दूसरा ये आपके प्लेयर हैं जिनका क्या नाम है? यार ये मनीष बता, हम नरवाल, ये हमने भी लोग पैरा ऐसे शूटर लिए है, है, लेकिन वो सब बना इनको रहे भी दिया उतना गया। बढ़िया ये भी थंबनेल नहीं किसमें आ रहा है? है यार। शूटिंग में। और 3rd लेकिन नंबर फिर भी के थंबनेल प्लेयर है, कौन है? तो थंबनेलवा जैसे टिकाऊ हमारे ऐसा रहता है यार, चोपड़ा साहब, वो पहले वही वैसे आता है, ही इस बाकी पैरा टीम के, लेकिन उनका हम नाम है सुमित थंबनेलवा के अंचल जैसे साहब। फरमा और ये रखा क्या है, था, उसे इन्होंने से जेवलिन इस्तेमाल फेंका। करे, तो सर 2 थोड़ा शूटिंग में छोटा और लग एक रहा है जेवलिन, हमको। 2 शूटिंग, एक जेवलिन। शूटिंग में ओनी लेखरा, दूसरा जो है आपके ये चले आएंगे जिनका नाम क्या है? अवनी लेखरा मनीष भी तो नरवाल। राजस्थानी है। क्या नाम इनका? मनीष नरवाल। आपको इनके सारे के सारे गेम याद रखने हैं। ये मनीष नरवाल, ये क्या शूटिंग, और नीचे चले आएंगे तो सुमित अंतिल साहब, ये क्या है? जेवलिन थ्रो, ये भी गोल्ड मेडल पाए हुए हैं। नेक्स्ट चले आते हैं तो 2 और प्लेयर हैं। ये देखिए, इनका नाम क्या है? तो ये दोनों लोग बैडमिंटन के प्लेयर हैं। किसके प्लेयर हैं ये लोग?
ये बैडमिंटन के प्लेयर है, पैरा बैडमिंटन प्लेयर खेले दोनों लोग, और इनको भी गोल्ड मेडल मिला है और इनको भी गोल्ड मेडल मिला है। इनका नाम क्या है? खाना इनका तो नाम है बहुत बड़का कृष्णा है, एगो नागर, टीम है रे। जिनको बैडमिंटन में मिला है, वहीं जो और दूसरे प्लेयर नीचे है उनका नाम है लग रहा प्रमोद है कि भगत। सॉफ्टवेयर कंपनी बना रखा है। भगत, तो ये प्रमोद भगत साहब भी जो है वो भी क्या है, इमोट वो की भी नहीं गेल पैरा है, ओकरे यानी दिखा रहा दिव्यांग है श्रेणी में ओकर आते टीम हैं। के और तीन इनको गेल क्या है मिला सब। है? तो इनको भी गोल्ड मेडल मिला। सारी की सारी गोल्ड मेडलिस्ट, पांचों पैरा ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट, उनको ये मिला है अवार्ड। ये भी बैडमिंटन के प्लेयर हैं, याद रखिएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज और आपको बता दे, जो बिहार के लड़के याद रखेंगे प्रमोद भगत के बारे में। तो जड़िया तो ये परियार प्रमोद है भगत ना। साहब कहाँ के हैं, थोड़ा सा भले याद सुनो, रखेंगे तो आपको अच्छा होगा। भले तो देखो इनका मार्केट जन्म जो में है कुछ यही झूठ वैशाली बोलना पड़ता हाजीपुर है, बिहार में। ठीक है ये ना। कहाँ के हैं ये? अब सीधे सीधे बोलेगा वैशाली, कि हम अमीर आदमी हैं तो फिर तो बात अलग है ना। हाजीपुर, कि जब रोता है कहे लगी 40,000 बिहार। रुपया की 40 रुपया बच यहाँ चलता पे है, इनका ताकि एक जन्म हुआ मार्केट था में एक अच्छा और रहते चीज ये है। उड़ीसा में, रहते उड़ीसा में है। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन सा ऐसा प्लेयर जो बिहार का था, तो ये प्रमोद भगत साहब। तो जितने बिहार वाले हैं इस चीज को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक, और सबको मैं बताते चल रहा हूँ। आनंद सर, सर कहेंगे कि आनंद सर बाकी अपना लोग को तो अपन आपने जगह बताया नहीं ठीक है, कि ये लेकिन कहाँ की है। लेकर तो मार्केट ये ओनी देख लेखरा यार, जो पैसा है, लेके ये जिंदगी में कमाना जयपुर जरूरी है यार, कहाँ कुछ की भी है हो, ये? किसी का भलाई करो। जयपुर की। आनंद सर कब ऐसे दूसरे भी के जो भलाई है में रह गए, जयपुर की। ऐसा बात फिर नहीं ये कोई दूसरा दिक्कत नंबर होगा, क्या आता है? तो दूसरा लेकिन मनीष फिर भी नरवाल जी हैं। अब पूछा जाए कि मनीष नरवाल क्या है, तो नरवाल आनंद नाम से ही दिख अभियान रहा है। वही ये आनंद सर भी तो हरियाणा बहुत के गरीब हैं। परिवार कहाँ से के हैं हैं, ये? हद से ज्यादा गरीब। हरियाणा के। नरवाल जो है जतिया तो जाति छोटा है ना, हरियाणा की देखो होगी। गरीबी एक तो ये अलग चीज है, हरियाणा के हैं। तो और आपको छोटा प्लेयरों का जतिया होने राज्य से जो जरूर है याद और रखना तो वो बदल है। और जाएगी। फिर आगे कौन? सुमित वो भी अंतिल जी। गलती ना। तो पूछा जा सकता है कि सुमित अंतिल कहाँ है? तो ये अंतिल जो भी जात पापा है, हमारे जहाँ जा के रहे हैं गाँव। कौन है? ये है। और जहाँ के वो भाला फेंकने वाले चोपड़ा साहब हैं, तो ये भी हरियाणा के। ये याद रखिए, ये मसला दोनों इतना खराब हरियाणा है के। तो ये भी हरियाणा, ये ये तो भी ऐसे हरियाणा, घोड़ा और के ये चरवा जयपुर है। राजस्थान। ये याद रखेंगे आप। नाम काट देता नेक्स्ट है अगला चले आते हैं। तो मैंने बताया ये, तो ये तो बता दिया अभी वैशाली हाजीपुर में पैदा हुए थे। अगला जो नाम आता है टाइम में किसका आ आता जाना है? अलग कृष्णा बात नागर है। का। तो ये पूछा जा सकता है कहाँ के हैं? तो ये कृष्णा नागर भी जयपुर के हैं। कृष्णा नागर कहाँ के हैं? ये जयपुर के। तो ये याद रखिएगा, ये लोग जयपुर के। नेक्स्ट चले आते हैं 5 वो जो ओलंपिक में जीते थे मेडल जापान में। जब तक वो नाम तो ये करने देखिए में कौन टाइम है? वेस्ट करते ये हैं आपको ना, याद ही उतना होगा, में नीरज चोपड़ा, कितना काम जिन्होंने कर लेते हैं। फेंका था नाम भाला, करना आसान और थोड़ी सबको होगा याद होगा कितना MIS डिस्टेंस पे इन्होंने जा, फेंका था। नाम ढूंढा था, हाई ढूंढा, तो फिर MIS और हटा, ये भी फिर मालूम वहाँ है कि ये कहाँ के बहुत प्लेयर झंझट हैं। है। तो सभी को मालूम है कि रजिस्ट्रेशन नीरज नहीं चोपड़ा करता जी है। हरियाणा के प्लेयर हैं। रजिस्टर से कहाँ नाम के करने हैं में ये? कितना दिक्कत है? हरियाणा के प्लेयर बताने की जरूरत ही नहीं, दिल्ली में रहा करते थे। रजिस्टर फिर आगे ना रवि वो दहिया। तो सामने तो रजिस्टर काट रवि दो दहिया जी भी कहाँ के हैं? ये भी हरियाणा के ही हैं। ओरिजिनल MIS पे है, ये और कहाँ वहाँ के हैं? नाम ये कर भी लो ना, हरियाणा तो के ही फिर प्लेयर हैं। झूठना पिट दा। और ये किस चीज में जीते फिर थे? रजिस्टर पे हो तो सबको जाएगा। मालूम है कि रेसलिंग में जीते हुए हैं। और ये 57 किलो कैटेगरी में रेसलिंग में, तो यानी ओकरा पर कुश्ती चढ़ावा में। होती जौन और वही ना यहाँ खत्म चले करा आएंगे होता तो है। ये आसाम की लड़की ओकर बाद चढ़ावा है, आसाम अच्छा की बताओ, लड़की स्कूल है। में प्रिंसिपल की ज्यादा पावर है कि टीचर के और पावर है? लवलीना प्रिंसिपल के ब्रोगेन पावर जो ज्यादा है। ब्रॉन्ज तो बस मेडल। खत्म बात। तो ये गोल्ड आखिर बड़ा दिख रहा रीजन है, ये स्पष्टीकरण सिल्वर देने के बाद और ही ये ना ब्रॉन्ज। कोई काट सकता है और किसी का। इन तीनों को साथ ही साथ इनसे साथ उसके दो साथ और भी प्लेयर मान ले कि तू और हमारे ये साथ दोनों काम कर प्लेयर रहा है, हॉकी अगर के दूसरा प्लेयर कोई हैं। आकर किसके कर प्लेयर तो हैं? हर बात क्रिकेट मानने टीम में कोई हॉकी बात के मान हैं। जाए। ये वो बात हमारे ना है, कौन जैसे है? कि मान के तो ये चलो, हमारे अगर अपने कोई टीम के बच्चा अगर एसएजेस। इमरजेंसी और में कहाँ जाता के है हैं ये? तो ये तो उसमें नहीं केरल के काटना हैं। चाहिए ना। कहाँ के हैं ये? हाँ, उसका केरल के काटा हैं। पुराना और रिकॉर्ड ये देखना क्या है? चाहिए ना, हमारे एक बात टीम तो के है, जो पुराना है रिकॉर्ड देना इनको चाहिए वॉल ऑफ द ना। हॉकी टीम कहा जाता है। MIS ठीक है ना? बिना परमिशन और के कौन हो गए? ये तो गोलकीपर प्रिंसिपल साहब हो गए। खुलेगा नहीं। तो ये हमारे गोलकीपर हैं। खुलेगा नहीं, और MIS ये हमारे खुलेगा टीम के नहीं, कैप्टन मनप्रीत सिंह। MIS ये तो क्या पूरा है टीम स्कूल के? का डाटा है, ये स्कूल को लेकर कैप्टन के। साहब है हमारे टीम के। तोरा स्कूल के सब मनप्रीत स्कूल सिंह। का अलग अलग बनल होगा ना। हाँ तो कैप्टन इस साहब स्कूल हैं। के अंदर हो जाना कई तो स्कूल चूंकि भाई, इनकी टीम ने जो है 14 को ब्रॉन्ज स्कूल जीता आवा था, तो इन ये दोनों स्कूल के प्लेयरों को अंतर्गत है। तो हाँ। हॉकी के प्लेयर हो गए, याद तो झंडू रखेंगे। बम- अच्छा ये झंडू बम- मनप्रीत मुझे सिंह लगा कहाँ के झंडू हैं? बम है। तो याद रखेंगे झंडू बम पंजाब नहीं के हैं, है। सिंह साहब हैं। 14 कहाँ के के हैं स्कूल ये? आवा एक रात में। पंजाब। आपस के हो तो यार ये वो। बता दिया हमने हाँ, कहाँ सब के? आसो पास तो ये के केरल के। दूर दूर तो इनको राज्य लेकिन जरूर याद शायद रखना। झूठी है। अब और तो फिर नहीं ये पागल, मुक्केबाजी, तो चलिए कहीं मैं ये तो को दिखाऊंगा। रेसलिंग और ये जेवलिन थ्रो याद रखेंगे। चलिए तो देखो ये भाई, कुल आपको मिला यहाँ के मैंने 12 अलग बात है प्लेयर कि तो रिकॉर्ड है। ऐसे रिकॉर्ड तो पहले वो रनकोर समय में था, 5, 2, 7, लेकिन वो रजिस्टर के रूप में था। 7, 3, ना भैया 10 रजिस्टर का मान है ये और ना 10, बस 2, रोज 12 अटेंडेंस ये ला सारे के ये सारे अपना क्या मान है? है और मेजर कुछ ध्यानचंद बहुत और खेल मिले रत्न चीजें पुरस्कार यार। याद रखेंगे। चलिए ऐसा अगला हम लोग MIS चलते हैं वाला और कौन कौन से प्लेयर हैं। तो हम वो लोग फिर डायरेक्ट रिपोर्ट चले आते हैं दर्ज कौन सा? होता होगा ना, तो द्रोणाचार्य कितना आया है लेकर। पे, क्योंकि जो वो है यहाँ 5 में जो लोगों
का पुरस्कार उस टाइम में तो यार ध्यान था ही बताएंगे जब बात ताकि आप खत्म है confuse ना। ना हो, वरना सब मिला देंगे आप। तो देखिए ये 5 लोग हैं गुरुजी लोग, तो वहाँ का इनको तो बात बोला जब लाइफ टाइम इंजीनियरिंग अचीवमेंट कॉलेज जो यानी है सिर्फ तब तक 15 लाख रजिस्ट्री रुपए वाला मिलते फर्स्ट हैं। में मैंने बताया सब था कि कुछ लाइफ था। टाइम अचीवमेंट में यार बात आज लोग हम मेहरारू के यार कौन अरे यार हम अपने वीडियो अपना बनाओ के मिलता है 15 लाख रुपए। तो कौन कौन है?
तो आपको इसमें एग्जाम में पूछेगा ना किस किस गेम से रिलेटेड है। तो ये टीपी जो है इनका नाम टीपी ऑसेफ, ये एथलेटिक्स के हैं। ये है आपके सरकार तलवार क्रिकेट, किसके हैं ये? क्रिकेट के हैं। याद रखिएगा क्रिकेट तलवार सरकार, ठीक है। भारत में किसकी सरकार? क्रिकेट वालों की सरकार है। फिर ये सरपाल सिंह, तो जो भी सिंह आ जाए समझ लीजिए कि वो हॉकी के होंगे, तो पंजाबी प्लेयर हैं ये, तो सरपाल सिंह हॉकी। और फिर ये आसान कुमार, शरीर से ही दिख रहे हैं कि हरियाणा के लग रहे हैं ये, तो ये आसान कुमार जी हैं कबड्डी के। और यहाँ चले आएंगे तो ये तपन पानीग्रही, ये उड़ीसा के हैं, जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं, तो नाम में लिखा है पानी, यानी पानी माने तैराकी। तो ये जो है हमारे तपन पानीग्रही तैराकी के, ये आसान सिंह कबड्डी, ये सिंह साहब हॉकी, और यहां चलेंगे तलवार क्रिकेट, और ये चले जाएंगे ऑसेफ एथलेटिक। यहां याद रखिएगा और यहां रखिएगा ए से एथलेटिक, ए से ऑसेफ। तलवार क्रिकेट वाले साहब हैं ये याद रखेंगे हॉकी, ये याद रखेंगे कबड्डी आसान सिंह, और ये पानी तो याद ही रखेंगे तैराकी से। तो चलिए ये 5 लोग आपको याद हो गए। अब ये नेक्स्ट 5 ये हैं जिनको रेगुलर कैटेगरी में दिया गया, जहां पे 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे गुरु जी लोग हैं। तो इसमें पहले गुरु कौन है? तो ये भी एथलेटिक्स के हैं, जिनका नाम है राधा कृष्णन नायर पी। ये एथलेटिक्स के हैं। देखिए ये यहाँ जो दिख रहा है ना द्रोणाचार्य पुरस्कार में, तो ये पीछे द्रोणाचार्य हैं और आगे स्टूडेंट को लेके तीर धनुष सिखा रहे हैं। तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो ये देखिए राधा कृष्णन एथलेटिक्स, क से कृष्णन, क से एथलेटिक्स, यहाँ क आ गया। फिर नेक्स्ट आते हैं ये संध्या गुरून, तो ये चेहरे से लग रही हैं कि बॉक्सर होंगी, तो ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है ये। अगला आपको प्रीतम सिवाच, ये सिवाच जितने भी जाते हैं ये लोग हरियाणा के हैं, वहां पे हॉकी बहुत अच्छी होती है। तो इस प्रीतम सिवाच ये हॉकी की प्लेयर है। यहाँ चले आए सुब्रमण्यम रमन, तो ये जो है टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। और यहाँ चले आएंगे तो जयप्रकाश नौटियाल, ये पैराशूटिंग है। तो ये जितने भी आपको प्लेयर दिख रहे हैं वो पैराशूटिंग, तो ये सबसे अलग है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा ये पैराशूटिंग के प्लेयर हैं ये, ठीक है, पैराशूटिंग के प्लेयर है, याद रखिएगा। बाकी ये सुब्रमण्यम रमन साहब टेबल टेनिस, ये प्रीतम जी ये जो हॉकी, और चले संध्या गुरून बॉक्सिंग, ये राधा कृष्ण क से एथलेटिक्स। तो ये रेगुलर कैटेगरी में जो 10 लाख वाले लोग हैं। अगला हम लोग नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है कौन सा? ध्यानचंद अवार्ड। वो जो है मेजर ध्यानचंद है और ये सिर्फ ध्यानचंद है, और इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट सिर्फ 5 लोगों को मिला है, वो 12 लोगों को मिला है। तो ये 5 लोग कौन? तो ये बुजुर्ग प्लेयर हैं, गुरु जी लोग नहीं है, बुजुर्ग प्लेयर हैं। तो पहले प्लेयर कौन है? लेखा केसी, दिख रहा है, ये बॉक्सिंग की प्लेयर हैं। किसकी प्लेयर है ये? बॉक्सिंग की महिला प्लेयर है लेखा केसी, शरीर से दिख रहा होगा लेखा केसी बॉक्सिंग की प्लेयर। फिर ये अभिजीत कुंते बहुत पॉपुलर रहे हैं, कुंते साहब चेस के हैं, ठीक, शतरंज के अभिजीत कुंते। फिर आगे दवंदर सिंह गर्चा, तो मैंने कहा कोई भी सरदार आ जाए तो आंख बंद करके हॉकी मार दीजिएगा, तो ये दवंदर सिंह गर्चा जी जो हैं ये हॉकी के हैं। फिर सज्जन सिंह आ गए, ये सरदार जी नहीं है, सज्जन सिंह है। तो ये कहाँ के प्लेयर हैं? ये कुश्ती के प्लेयर हैं, ये हरियाणा पंजाब के नहीं है, ये हरियाणा वेस्टर्न यूपी के होंगे। सज्जन सिंह नाम से सज्जन, लेकिन करते कुश्ती हैं ये। और फिर ये आगे विकास कुमार, क से कबड्डी, विकास नाम से बहुत सारे कबड्डी में प्लेयर हैं, तो इनका फोटो नहीं मिल पाया है, तो विकास कुमार कबड्डी, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है ध्यानचंद वाला। ये सारे प्लेयर हैं, गुरुजी लोग नहीं है। ये कुश्ती, दविंदर सिंह हॉकी, अभिजीत कुंदे चेस, और लेखा केसरी बॉक्सिंग। इसके अलावा जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है वो क्या? तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मैंने कहा निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र को मिलता है, लेकिन इसमें कोई पैसा नहीं मिलता, इसमें प्रशस्ति पत्र मिलता है और ट्रॉफी मिलती है। तो ये किसको मिला है भाई? तो ये जो है फरीदाबाद हरियाणा में, कहाँ पे? फरीदाबाद हरियाणा में एक बहुत बड़ा जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी है। कहा क्या है? डीम्ड यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो ये मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये अपने बच्चों को और आसपास के लोगों को खेल के लिए बहुत प्रोत्साहित करता है, तो इसको ये अवार्ड मिला है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। और दूसरा अगर हम सरकारी क्षेत्र की बात करें तो उसमें जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो इन दोनों को याद रखना है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि किस सरकारी क्षेत्र को मिला है खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, एनटीपीसी, एचपीसीएल, रेलवे, और आ जाएगा आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो आंसर क्या होगा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये फिर यूनिवर्सिटी में आ सकता है कि किस यूनिवर्सिटी को मिला राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, तो मानव रचना, इसको हमको याद रखना है। और लास्ट जो अवार्ड है वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो मैंने बोला था ना कि ये शिक्षा मंत्री थे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री मतलब होने का मतलब क्या हुआ
कि जो भी शिक्षा से जुड़े हो, तो जो यूनिवर्सिटी जो अंतर यूनिवर्सिटी में सबसे बढ़िया गेम प्रदर्शित करती है, तो मालूम है कि पंजाब हरियाणा यहीं पे अच्छा गेम होता है। तो ये जो है पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है, वही इसने पुरस्कार जीता है। तो मैंने बोला कि इसमें 10 लाख रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? तो मौलाना अबुल कलाम, पंजाब यूनिवर्सिटी, इसको आप याद रखेंगे। तो यही हमारा आज का मेन टॉपिक था। तो चलिए, मैंने आपको बताया क्या क्या। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, पंजाब यूनिवर्सिटी, फिर मैंने बोला राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, मानव रचना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हरियाणा, और आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन क्या है भाई, तो भारत का। ये जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड है, जो प्लेयर को दिया जाता है, वो भी प्लेयर को दिया जाता है। द्रोणाचार्य सिर्फ गुरुजी लोग को दिया जाता है 2 क्षेत्र में, तो याद रखिएगा। लेखा केसी बॉक्सिंग, अभिजीत कुंते चेस, दविंदर सिंह हॉकी, सज्जन सिंह कुश्ती, विकास कुमार कबड्डी। नेक्स्ट आ गए हम लोग। तो ये द्रोणाचार्य रेगुलर में किसको मिला है, तो ये भी प्लेयरों, ये जो है मिलता है गुरुजी लोगों को। तो किसको मिला भाई, एथलेटिक्स में मिले हैं राधा कृष्णन, ये संध्या गुरुंग, बॉक्सिंग गुरुंग, इसमें भी गौ दिख रहा है, इसमें भी गौ दिख रहा है, तो गौ से याद रखिएगा बॉक्सिंग, गुरुंग बॉक्सिंग याद रखेंगे। प्रीतम सिवाच हॉकी, प्रीतम सिवाच हॉकी। इसके बाद चले गए सुब्रमण्यम रमन टेबल टेनिस, और आगे जयप्रकाश नौटियाल तो पैरा शूटिंग। टॉ, यहाँ शूटिंग दिख रहा है और यहाँ भी आपको टॉ दिख रहा है, तो टॉ से टॉ मिला दीजिएगा तो भूलेंगे नहीं। यहाँ चले आए द्रोणाचार्य में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो औसिफ औ से एथलेटिक्स, क से सरकार क्रिकेट, सरपाल सिंह, जितने भी सिंह आ जाएंगे तो हॉकी, आसान कुमार कबड्डी, और तपन पानीग्रही तैराकी। और फिर चले आए ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो ये बता दे रहा हूं आपको कि केरला के प्लेयर जो हमारे टीम के हॉकी कोच हैं, जिनका नाम क्या है, श्रीजेश जी। इसके अलावा भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन, तो मनप्रीत सिंह जी। लास्ट में चले आते हैं, तो ये 3 और प्लेयर हैं जो गोल्ड मेडल और सिल्वर और ब्रॉन्ज जीते थे। कौन, नीरज चोपड़ा जी, रवि दहिया जी और लोनिया ब्रोगेंजा। नेक्स्ट चले आए, तो ये फिर 2 प्लेयर जो बैडमिंटन प्लेयर हैं। एक कौन है, तो ये है कृष्णा नागर, और इनको जरूर याद रखना है प्रमोद भगत, क्योंकि बिहार के प्लेयर है और हाजीपुर वैशाली में पैदा हुए, तो दोनों बैडमिंटन के प्लेयर हैं। ब से बैडमिंटन, ब से वैशाली और ब से बिहार, याद रखिएगा। ब से बैडमिंटन, ब से वैशाली, ब से बिहार। और फिर ये 3 प्लेयर पैरा शूटिंग के हैं, तो ये 2 शूटिंग के प्लेयर हैं और एक जो है जेवलिन थ्रो के प्लेयर। तो ये कुल मिला के इतने ही लोग को मिला है। बाकी 2 जो है महिलाएं, एक महिला क्रिकेटर मिताली राज, और ये जो है सबसे अच्छे फुटबॉलर हम लोग के कौन, सुनील छेत्री साहब। तो इन लोगों को कुल मिला के 12 लोगों को मिला है। यही मैंने आज आपको बताया, इसके बारे में जानकारी दी। इसका सारा का सारा PDF आपको हमारे टेलीग्राम एड्रेस पे लगभग भी आधे घंटे बाद मिल जाएगा।